फेसबुक पे अभी लाइव होने जा रहा है, देखिए 1 मिनट में लाइव हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। ये आई गेस वी आर लाइव ऑन फेसबुक। नॉट येट लोडिंग। कोई हेल्प कीजिए ना कि अगर फेसबुक पे लाइव हुए हैं हम, बिकॉज आई कैन नॉट सी माई सेल्फ। फेसबुक पे क्या हम लाइव हुए हैं, किसी को आ रहा है तो काइंडली inform it is live now, sir. So can you please share the link so that other can get benefited of? एक बार यहाँ मैं लिंक शेयर कीजिए जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह। चलिए, ये हमारा जो है फेसबुक पेज का लिंक है, देखिए, और इस पे आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। वो लोग जो जूम पे हमारे साथ शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ये उनके लिए है, वो हमारे साथ फेसबुक पर लाइव डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद टू क्लाउड, ये भी हो गया। जनवरी 2021। हाँ, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड एवरीथिंग इज ऑन शेड्यूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअदु, फउरहिबु बिकुम जमीअन, मरहबन बिकुम जमीअन। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मरहबन बिकुम जमीअन, मरहबन बिकुम जमीअन। ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा ना, वर्ड पे जो हम खोले हुए हैं, वर्ड आपको दिख रहा है, मरहबन बिकुम जमीअन। ये एक फ्रेज है कि जब हम अगर एक बड़ी गैदरिंग में हैं और वहां पे आप सबको जो है वेलकम बोलना चाहते हैं, तो आप कैसा बोलेंगे? फिल लुगतिल अरबिया कैसा कहेंगे आप कहेंगे, मेरे साथ बोलिए, मरहबन बिकुम जमीअन, मरहबन बिकुम जमीअन, मरहबन बिकुम जमीअन। इसका मतलब होता कि वेलकम यू ऑल। यू ऑल आर वेलकम बोल सकते हैं, लेकिन आई वेलकम यू ऑल या वेलकम यू ऑल, ये सब चीजें। बहरहाल मुख्तसर ये है कि इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो शुरू में ग्रीटिंग्स होती है वो अरबी में इस तरह दी जाती है। सलाम करने के बाद अगर आप किसी गैदरिंग को वेलकम करना चाह रहे हैं तो आप अरबी में कहेंगे मरहबन बिकुम जमीअन। जस्ट टू क्विक रिकैप, हम जो है एक लफ्ज पढ़े थे खलक़ा, ये फेल है और इसका माना है टू क्रिएट। एक वर्ड हम खौफ से पढ़े थे, इसका मतलब है टू गेट डिस्टर्ब। ठीक है, उसके अलावा हम जो है और बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे जिसमें है अलवहदा, उसमें है अद्दरसु, उसमें है, मैं बहुत क्विक जा रहा हूँ क्योंकि हम खाली इसी में जो है टाइम खत्म कर दे रहे हैं, इसलिए बहुत क्विक। अद्दरसु पढ़े हैं, उसके बाद जो है हम अल अव्वल मैस्कुलाइन के लिए पढ़े हैं, अल ऊला फेमिनाइन के लिए पढ़े हैं। हम जो है आपको बतलाए थे कि किसी भी कॉमन नाउन के आखिर में अगर आप गोलता लगा दें तो वो, जी हाँ, अल-हिवारू भी पढ़े हैं। मैं पूरे नहीं बोलूंगा, खाली एक एक लफ्ज ताकि मालूम हो जाए। अगर कॉमन नाउन के आखिर में आप गोलता लगा देंगे तो वो मुअन्नस
फेमिनाइन हो जाएगा, जैसे तौलिबुन से तौलिबतुन, मुहंदिसुन इंजीनियर को कहते हैं, उससे जो है हम कहेंगे मुहंदिसतुन, ठीक है। इसके अलावा जो है तबीबुन से तबीबतुन, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। तो किसी अरबी जबान में वर्ड अगर मुजक्कर है या मुअन्नस है, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, पहचानना है तो एक तो तरीका ये है कि वो जो है औरतों का नाम हो, ठीक है। जैसे मरियम है, मरियम किसी मर्द का नाम नहीं हो सकता। जैसे उर्दू में भी हमारे बहुत सारे नाम होते हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे नाम होते हैं जो सिर्फ औरतों के होते हैं, मर्द का नाम कभी भी वो नहीं रखा गया। जितनी भी हमारी नॉन हिस्ट्री है उसमें मर्द का नाम वो कभी भी नहीं रखा गया। तो वैसे नामों को आपको जरूरत नहीं है देखने की कि वो उसमें गोलता है या नहीं, वो बाय डिफॉल्ट मुअन्नस रहेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए कि वर्ड के आखिर में ये गोलता है क्या, जो आपको ये हाईलाइटेड दिख रही है ना, उसको गोलता कहते हैं, अत्ता अल मुदव्वरा। तो इसके जरिए से भी आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अहम पॉइंट्स कवर किए थे वो ये था कि हर जबान की तरह अरबी में भी क्या होता है, डेफिनाइट सिस्टम और इनडेफिनाइट सिस्टम होता है। डेफिनाइट के लिए उमूमन, इनडेफिनाइट के लिए उमूमन क्या होता कि आखिर का वर्ड जो है ये नकीरा के साथ होता, सॉरी तनवीन के साथ होता, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि अ स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, तौलिबुन अ स्टूडेंट। लेकिन अगर इसी को मेरे को जो है इनडेफिनाइट को डेफिनाइट बनाना है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि मैं वर्ड से पहले अलिफ लाम ऐड कर दूं और उसको जो है तनवीन की बजाय एक पेज दे दूं, तनवीन की बजाय एक पेज। ये क्या मैसेज था सर, हमारा नाम है क्या, तो फहीम को गोलता नहीं लिखा जाता। फहीम जो है गोलता नहीं लिखा जाता। फहीम चूंकि एक ऐसा वर्ड है कि वो जो है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए भी हो सकता है, तो इसको जो है आप गोलता लगाएंगे। लेकिन नाम में क्या होता है, अब हमारे पास ट्रेंड है कि हम ऐसा नाम रख लेते हैं कि फातिमा फहीम, आयशा फहीम। तो फहीम तो जो है ये मुजक्कर है, मुअन्नस तो नहीं है। आयशा आपका असल नाम है, फहीम नाम नहीं है, आयशा असल है। तो आयशा तो जो है नाम से भी मुअन्नस है, और आयशा ऐसा लिखते देखिए अरबी में, आयशा तो इसमें जो है गोलता भी है। और ये क्या है, आयशा जो है हमेशा औरतों का ही नाम रहा है, किसी मर्द का नाम नहीं रहा है। एक सवाल आया है, करीम, करीम भी जो है ये मुजक्कर है, इसको आपको मुअन्नस बनाना है तो आपको गोलता लगाना पड़ेगा, या फिर ये उन वर्ड्स में से है जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख के हम बतला सकते हैं कि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ या मुअन्नस के लिए। रजीबा, इससे पहले भी आप सवाल करे थे, रजीबा मुअन्नस है, और उर्दू में जो है चूंकि रजीबत नहीं बोलते इसीलिए लिखते अरबी में ऐसा है, लेकिन उसको पढ़ते हैं रजीबा। और आमेरा भी वैसी है, आमेरा, आफरीन लिखते हैं, ये आफरीन उर्दू का लफ्ज है। आफरीन असल में एक्चुअल तो पर्शियन लफ्ज है, इसका मतलब होता है खुशी, ठीक है। मेराज। चलिए उसके बाद, तो मैं आपको बतला रहा था कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ये है कि किसी आदमी का नाम है या किसी जगह का नाम है। जैसे मान लीजिए ताजमहल, ताजमहल डेफिनाइट है इनडेफिनाइट है? डेफिनाइट है, क्यों? क्यों? क्यों है? स्पेसिफिक है और वो एक ही है, हमको मालूम है वो 1000 नहीं है। मैं ताजमहल बोला तो आप ये नहीं बोलते कि कौन सा, जमशेदपुर का, शाहजहांपुर का, दिल्ली का, हैदराबाद का, लखनऊ का, नहीं, वो एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन ताजमहल का एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम कहते हैं मबना, अरबी में हम बिल्डिंग को कहते हैं मबना। तो मबना जो है ये क्या है, ये जो है इनडेफिनाइट है, कोई भी हो सकता। मबनन हम लिखते हैं, मबनन का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रक्चर या बिल्डिंग, कुछ भी आप बोलिए, स्ट्रक्चर या बिल्डिंग। तो अब मबनन मैं कहूंगा
तो ये इंडेफिनाइट है। आप पहचाने कैसा? क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आया। तो हम ये नतीजा निकाले कि जो इंडेफिनाइट होता उसको पहचानने का एक तरीका ये है कि उसके आखिर में तनवीन होती है और वो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नहीं होता। दूसरा हम ये निकाले कि अगर किसी वर्ड को आपको मारिफा यानी डेफिनाइट बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, खास बनाना है उसको, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उस पर अलिफ लाम ऐड करेंगे। जैसे तौलिबुन से क्या हो जाएगा? अत्तौलिबु। तालिबुन का मतलब स्टूडेंट है, तो तालिबुन का मतलब स्टूडेंट ही है। तालिबुन और तालिबु में फर्क क्या है कि तालिबुन मतलब हमारे साथ अभी फिलहाल 200 से ज्यादा लोग शरीक है, तो इसमें से कोई भी मुराद हो सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे। और अगर मैं तालिबु कहूं तो जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स अभी शरीक है उसमें से मैं किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोला किताबुन, किताबुन बोले तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन कुरान क्या बोला? कुरान जो है पहले पारे में बोला ज़ालिकल किताबु, दैट बुक। तो यहाँ पे अलिफ लाम आया। तो ये अलिफ लाम आने से क्या हुआ कि हाँ, इस यहाँ पे किताब जो है जो हजारों लाखों करोड़ है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि एक स्पेसिफिक किताब की बात हो रही जो क्या है? कुरान मजीद है। और होगा क्या? तनवीन की बजाय एक पेश आ जाएगा। किताबुन पहले था, उसके बाद अल किताब हो गया। चलिए, उसके बाद हम पढ़े सवाल कैसा करना। सवाल करने के हम दो वर्ड पढ़े। एक पढ़े माँ। माँ का मतलब होता है व्हाट। व्हाट से आप क्या करते हैं कि जो चीज आपको मालूम नहीं रहती, कुछ भी मालूम नहीं है, आप उसके बारे में सवाल पूछते। जैसे मैं पूछा माँ इस्मु का, ये माँ इस्मु का मैं कब पूछूंगा? जबकि मेरे को आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आप मेरे को मालूम ही नहीं है, आपका नाम क्या है नहीं मालूम, तो मैं कहूंगा मस्मु का। लेकिन दूसरी एक सिचुएशन आती जहां पे मेरे को क्या रहता, मेरे को पहले से जो है, हाँ, अगर मस्मु का है तो मैस्कुलाइन, अगर आपको जो है फेमिनाइन करना है तो काफजेर की, ठीक है, काफजेर की और काफ जबर का, ये दोनों भी आ सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन व्हाट इज योर नेम, मस्मू का मतलब व्हाट इज योर नेम, मस्मू की व्हाट इज योर नेम, मेल फीमेल। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन पहले से रहता है लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि यही है नहीं है, जस्ट वांट टू श्योर वेदर दिस थिंग और दैट थिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए जो है अरबी में मैं इस्तेमाल करता हूँ हल, ठीक है। हल और माँ दोनों के माने जो है उर्दू में क्या है, लेकिन ये क्या जो है वो मतलब का नहीं है जो माँ का है। माँ आप कब पूछेंगे? जब आपको कुछ भी नहीं मालूम, यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू डोंट हैव एनी रिलेशन विद द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, और उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है, इफ यू वांट टू इंक्वायर एनीथिंग दैट यू यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, आप कहेंगे माँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइडिया है और आप जो है उसमें आप जस्ट जस्ट वांट टू बी श्योर, तो उसके लिए आप पूछेंगे हल। जैसे मैं पूछूंगा हल अंत तौलिबुन, हमको जो है हल का माना भी मालूम है, अंता का माना भी मालूम है, तौलिबुन का माना भी मालूम है। तो अब इसका तर्जमा क्या होगा? बोलिए, कोई बोल सकते? हल अंत तौलिबुन। हाँ, जजाकल्लाह। तो तर्जमा होगा आर, इज यू नहीं होता, आर यू ए स्टूडेंट। अच्छा, इसमें देखिए आर यू ए स्टूडेंट मैं कब पूछूंगा? जब जो है मेरे को सामने से एक बच्चा आ रहा और उन्हें जो है स्कूल का बैग लगा लेके है, ठीक है, और जो है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा कि ये किसी ना किसी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन जस्ट वांट टू बी श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को पक्का नहीं मालूम। तो मैं उस वक्त क्या करूंगा? आई विल यूज द फ्रेज हल। आई विल स्टार्ट माई सेंटेंस विथ व्हाट? with what? I'll start my sentence with what? With this thing, hal, hal। मफहूम, अंडरस्टूड? कि मैं आपको क्या फर्क समझाना चाहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माँ एंड हल। माँ जो है, आपको जब कुछ भी नहीं मालूम रहता तो आप पूछते हैं माँ, माँ इस्मु का। अच्छा, आपको जो है पूछना है कि व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल नंबर को कहते हैं रकमुन,
और का जो है मेल के लिए, की फीमेल के लिए। तो मैं जो है माँ इस्तेमाल करूंगा। क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, आपका जो है नंबर ही नहीं मालूम है, तो मैं कहूंगा मा रकमुका या मा रकमुकी। अगर दूसरा दूसरा सिचुएशन कि मुझे आपका नंबर तो मालूम है लेकिन मुझे कंफर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, हल रकमुका बोल के आगे आपका नंबर लिखूंगा। समझे आप? हल रकमुका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? मा रकमुका, मा रकमुकी, और मा रकमुका व्हाट इज योर, व्हाट इज योर नंबर, सिंपली नंबर, वो कौन सा भी नंबर होने दीजिए। उसके बाद हल रकमुका बोले तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इज योर मोबाइल नंबर, इज योर नंबर इज योर नंबर दिस, आप नंबर लिख के बोलना। मफहूम? हल और मा। चलिए उसके बाद हम और एक वर्ड पढ़े थे, कैफा। कैफा जो है दिस इज अगेन क्वेश्चन वर्ड, और इसका मतलब होता है हाउ। हाउ, और इसमें इस्तेमाल कैसा करेंगे, इस्तेमाल कैसा करेंगे, आप पूछेंगे कैफा, ये वर्ड लिख दिया आप, प्लस आप कुछ भी हालू का, ये एक वर्ड हुआ। और एक कोई बोलिए सेहतु का, ठीक है। और एक वर्ड बोलिए बैतु का। हो सकता है कि आप मतलब बैतु का तो नहीं हो सकता, मैं सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बतला रहा था, वरना हो सकता है कि कैफा उम्मु का, ये हो सकता है आपकी अम्मी कैसी हैं, आपके वालिद साहब कैसे हैं पूछिए। कैफा के साथ आपके वालिद साहब, वालिदुका, कैफा वालिदुका। और सब में क्या होगा, हाउ इज योर फादर, मदर, योरसेल्फ, आपके उस्ताद कैसे हैं। कैफा कैसा पूछेंगे बोलिए, मेरे बारे में कैसा पूछेंगे आप, कैफा आपके, आपके उस्तादी बोले तो मेरे, मुअल्लिमु का, या सिंपल जो है उस्तादु का, ये भी वर्ड सही है, मुअल्लिमु का, आपके उस्ताद कैसे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को पूछना है कैफा तालिबु का, मैं पूछूंगा कैफा तालिबु का, तो आपके स्टूडेंट कैसे हैं। हालांकि स्टूडेंट के लिए एक और एक वर्ड है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं नहीं बोलूंगा वो, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को जो है हमको पुराने वर्ड्स पहले रिपीट कर लेना है साथ में। उसके बाद हम क्या पढ़े थे बोलिए, उसके बाद हम जो है और एक चीज पढ़े थे जमायर में, के अना, अना आता है मेरे लिए, अंता ये आता है यू मेल के लिए, और अंती आता है यू फीमेल के लिए। और उसके साथ हम पढ़े थे सेहतु का बोले तो योर हेल्थ, हुआ आता है ही के लिए, और हिया आता है शी के लिए, हुआ हिया, इतना हम जो है पढ़े थे, हुआ और हिया। नया वर्ड जो पढ़े थे हम, ये ठीक है, जी मैं बतला रहा हूं, अभी बतला रहा हूं, सेंटेंस में भी बतला रहा हूं, हम पढ़ेंगे। एक वर्ड जो हम पढ़े थे देखिए, जिनसियतुन पढ़े थे, जिनसियतुन, क्या माने थे इसके, नेशनैलिटी। अच्छा एक हमारे स्टूडेंट ने याद दिलाया कि हम ये लफ्ज छोड़ दिए थे जो हम पढ़े हैं, हाजा और हादिही, इन दोनों का मतलब है दिस, लेकिन जो है ये हाजा मेल के लिए है, मैस्कुलाइन के लिए है, और ये हादिही जो है
फेमिनाइन के लिए, इसको याद रखिए। ओके। उसके बाद और एक चीज जो याद रखने की थी वो हम ये पढ़ाए थे कि किसी भी नाम के आगे अगर आप या लगा दिए तो उस जगह को या उस प्लेस को आप अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। जैसे मैं बोला था अल हिंदू, अगर ये हिंदू है तो इसमें अगर मैं इंडियन बोलना है तो आप क्या लगाएंगे, या लगाएंगे और या पर तशदीद दे देंगे, अल हिंदी यू, और इसके नीचे जेर। इसका मतलब होता है द इंडियन। और इसी को आपको फीमेल बनाना है तो आप कर देते उसको अल हिंदीयतु, द इंडियन फीमेल। ठीक है, अल हिंदी यू, किसी भी जगह के आगे अगर आप या लगा दीजिए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपने आप को उस प्लेस की तरफ या उस जगह को अपनी तरफ बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप रह रहे हैं मान लीजिए हैदराबाद में, तो आप कहेंगे मैं हैदराबादी हूं, कैसा कहेंगे अरबी में, अना हैदर आबादीयुन, अना हैदर आबादीयुन, अना हैदर आबादीयुन। मैं जो है इंडियन हूं, कैसा कहेंगे, अना हिंदीयुन। और अगर फेमिनाइन के लिए मेरे को बोलना है तो मैं कहूंगा अना हिंदीयतुन। दिल्ली का एक जो है मैसेज आया, मैं दिल्ली इसलिए नहीं बोल रहा था कि उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। अगर कोई दिल्ली के है तो उन्होंने बोलना कि अना दहलवीयुन। कैसा बोलना, अगर कोई दिल्ली के है तो दिल्ली का थोड़ा सा जो है हटके है, अना दहलवीयुन। और इसी से जो है हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुहद्दिस है और बहुत बड़े आलिम हैं, उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े अरबी के स्कॉलर है। कुरान का उन्होंने जो है फारसी में तर्जमा किया है। और कुरान के जितने दरसे कुरान पूरे इंडिया में होते हैं तो उसमें जो है वो लीड लेके वो शुरू किए थे। ठीक है। अच्छा, अगर केरला के हैं आप, अभी जो है केरला के आए थे, तो केरला के लिए देखिए अरबी में केरला को केरला नहीं बोलते बल्कि उसको कहते हैं मलेबारियुन, या सिंपल उसको कहते हैं मिन लगा के कहते हैं अना मिन केरला, अना मलिबारियुन या मलिबारियतुन। ठीक है। दिल्ली को हम क्या कहेंगे, याद रखिए दहलवी। और याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। नाम का एक बार रिपीट कीजिए, कौन से नाम का। बांग्लादेश में क्या होगा, देखिए ग साउंड जो है अरबी में नहीं आता, तो बंजला दी, बंगला दीसियुन। आपको आगे आने वाला है, आगे आने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। एक जो है और एक चीज याद दिलाई गई है, आईना का लफ्ज हम पढ़े थे। आईना का मतलब होता है वेर। और आईना के साथ मैं आपको खास बात ये बोला था कि आईना के बाद आप सिर्फ प्रॉपर नाउन लिखेंगे या मारिफा लिखेंगे, इनडेफिनाइट लिखेंगे। आप आइनल किताबु कह सकते हैं, ये सही है, लेकिन आईना किताबुन कहना ये गलत है। ठीक है, आईना किताबुन ये क्या है, रॉन्ग, रॉन्ग। और आइनल किताबु कहना राइट, इसको याद रखिए। आइनल किताबु कहना सही, आईना किताबुन कहना गलत। आईना के साथ आप नाम बोल सकते हैं, आईना हमीदुन, ठीक है, आईना खदीजतु, आईना राशिदुन, आईना हामिदुन, आईना खालिदुन, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम जो है फी का माना पढ़े थे और मिन का माना पढ़े थे। फी का माना होता में, इन, और मिन का माना होता से। और इस इन दोनों वर्ड की खासियत क्या है कि ये अपने बाद वाले को जेर देते हैं। जैसे मैं कहूंगा फिल बैती, इन द हाउस। ठीक है। और मिन, मिनल मदीनतिल मुनव्वरती, मतलब क्या होगा, मिनल मदीनतिल मुनव्वरती का मतलब क्या होगा, फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। ठीक है। चलिए, अब हम जो है अपने सबक की तरफ आते हैं जल्दी से। कोई
मैं 4 हिवार अब तक हमारे हुए हैं कन्वर्सेशन, वो पूरों का मैं एक साथ जो है तर्जमा कर रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखिए। अल हिवारुल अव्वल, यहाँ पे है अल वहदा अल ऊला। अल वहदा, नहनु अरफना माना अल वहदा। अल वहदा मानाहु यूनिट। अल वहदा मानाहु यूनिट। अल वहदा मानाहु यूनिट। एक सवाल आया है, वेयर इज नाज कैसा बोलना? तो कोई बोल सकते हैं मेरे को, वेयर इज नाज। तो इज का तर्जमा अरबी में नहीं होता, नाज जो है नाजिज रहेगा, नाज चूंकि नाम है। तो आप क्या करेंगे, बस आईना नाज, पहले आईना रखिए फिर नाज। और ये याद रखिए कि कैफा, आईना, हल और मा, ये 4 वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड है जो हमेशा जो है सेंटेंस के इब्तिदा में आएंगे। जैसा इंग्लिश में WH वर्ड्स होते हैं, मैं क्या करूंगा, यू आर हु पूछूंगा या हु आर यू पूछूंगा, यू आर हु पूछूंगा या हु आर यू पूछूंगा, हु आर यू। इसी तरह जो है योर नेम इज व्हाट पूछूंगा या व्हाट इज योर नेम पूछूंगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू आस्क, व्हाट इज योर नेम। तो मालूम क्या हुआ आपको, WH वर्ड जो है हमेशा सेंटेंस के शुरू में होते हैं। ठीक इसी तरह अरबी में भी जो भी वर्ड सवाल के रहेंगे, क्वेश्चन के वर्ड रहेंगे, वो भी शुरू में आएंगे। तो कैफा भी शुरू में आएगा, आईना भी शुरू में आएगा, हल भी शुरू में आएगा, माँ भी शुरू में आएगा। इसको आप याद रखिए। चलिए, उसके बाद है खालिद। अल वहदा अल ऊला, अल वहदा मानाहु यूनिट, अल ऊला मानाहु वन। अल अर्दु प्रेजेंटेशन। उसके बाद है अद्दर्सुल अव्वल, फर्स्ट लेसन। अल हिवारुल अव्वल, फर्स्ट कन्वर्सेशन। उन्जुर वस्तमिअ वअइद, have a look, listen carefully, वअइद and repeat. खालिद अस्सलामु अलैकुम, खलील वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसको कोई पढ़िए जल्दी से, कोई पढ़ सकते? नाम लिखिए ताकि मैं सर्च करके आप लोगों को अनम्यूट करूं। अपना नाम लिखिए। जी, रजीबा। रजीबा। Yes, sir. नाम Khalid, Assalamu alaikum. Khalil, Walaikum assalam. Khalid, Ismi Khalid, Masmuka. Khalil, Ismi Khalil. Khalid, Kaifa Haluka. Khalil, Bikhairin walhamdulillah. Wa माशाल्लाह। Kaifa Haluka Anta. Khalid, Bikhairin walhamdulillah. चलिए दूसरा। जी सर। ये खौलद पढ़िए, ये क्या लिखे हुआ है? अल हिवारुस्सानी, उन्जुर वस्तमी अवाइद। क्या मतलब होता है उन्जुर व आइद का? सर, इसका मतलब होता है सी, लिसन एंड रिपीट। रिपीट का वर्ड बोलिए, क्या है अरबी में? वाइद। आइद, वा नहीं, आइद। आइद। वा तो क्या है, कनेक्टर है। यस सर, आइद। हौला, अस्सलामु अलैकुम। खदीजा, वालेकुम अस्सलाम। हौला, इस्मी हौला, मस्मुकी। खदीजा, इस्मी खदीजा। हौला, कैफा हालुका, हालुकी। खदीजा, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालुकी अंती। खौला, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब आप जो है सेम कन्वर्सेशन मैं और आप करेंगे। मेरे लिए आप इस्तेमाल करिए मैस्कुलाइन के लिए, मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगा फेमिनाइन के लिए। शुरू करें? ठीक है सर। यस सर। सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमई सर क्या बोलना है आगे? आपका नाम, इसमई आपका नाम। खौला, नहीं, आप इसमई रजीबा। मस्मुका, इसमी अब्दुल अलीम। कैफा हालुका, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालुकी अंती। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह रजीबा, अहसनती। भैया का खैर। नाम। नेक्स्ट कौन आना चाहेंगे? फैजान मोहम्मद। नाम, तफद्दल। तफद्दल अय्युहल अखुल फादिल। तफद्दल मैं बोल रहा हूँ, देखिए तफद्दल का मतलब क्या है, वेलकम, गो अहेड। तफद्दल। नाम।
ये पढ़िए पहले, यहां से शुरू कीजिए, दिस वन। الوحدة ये नीचे का भी बोलना। الوحدة واحد नहीं, अल वहदतुल ऊला आप नहीं सुन रहे फिर। الوحدة الأولى हाँ, इधर का बोलिए अब, ये साइड का। الدرس अल अव्वल। الدرس الأول हाँ, उसके बाद ये बोलिए। الحوار الحوار الثالث उसके बाद ये बोलिए। انظر उन्जुर। انظर हम्म واستمع हम्म وأعد चलिए। مح मोहम्मद। محمد السلام عليكم हम्म शरीफ وعليكم السلام محمد من أين أنت शरीफ أنا من باكستان محمد هل أنت पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तानीयुन। هل أنت باكستاني شريف نعم أنا باكستاني वमा जिन्सियतुका अंता। وما جنسيتك أنت محمد أنا تركي तुर्कीयुन। أنا من تركيا शरीफ अहलन व सहलन। चलिए, इसमें कुछ समझ में आया? आपको नहीं आया? जी आया। क्या आया समझ में? जी। जैसे इसका तर्जमा बोलिए पढ़ के। ये वर्ड क्या है जिसको मैं हाईलाइट किया? मिन ऐना अंत। फ्रॉम वेयर आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? यू का तर्जमा कहाँ है? यू कौन से वर्ड को बोल रहे हैं आप? यू अंत। अंत, शाबाश। और आईना का मतलब क्या है? आईना वेयर। वेयर। और मिन का तर्जमा क्या है? फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम। और मिन आके क्या करता बोला मैं आपको? मिन आके बाद वाले को के बाद वाले को जेर देता। लेकिन यहाँ पे आईना जो है एक्सेप्शनल है, क्योंकि आईना को कभी भी जेर नहीं आता। इन्हें ऐसे ही बने हुआ है, बाय बर्थ जो है ऐसे ही है, इसीलिए जेर नहीं आया। अदरवाइज मिन के बाद जो भी वर्ड आएगा उस पे जेर आएगा। जो भी, कहीं पे भी आप कुरान में देख लीजिए, हदीस में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मिन के बाद जो भी वर्ड आपको मिलेगा वो जो है आपको जो है जेर के साथ मिलेगा। जैसे मैं एक जो है आपको मिसाल लिखता हूं, हम सब लोग उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे। मैं लिखा अल कुरान मिनल्लाह, ये मैं सेंटेंस लिखा है कि अल कुरान, कुरान मिनल्लाही। तर्जमा क्या होगा बोलिए? द कुरान। सेंटेंस कंप्लीट है ये, तो इंग्लिश में भी कंप्लीट सेंटेंस होना। अल कुरान है ना, तो मैं कहूंगा द कुरान इज फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। द कुरान इज फ्रॉम, इज छोड़ दे रहे हैं आप। इंग्लिश में इज आएगा, अरबी में जो है इज लिखने की जरूरत नहीं। वो जो है वर्ड में पोशीदा होता है, और इज जो है अरबी वालों को लिखने की जरूरत नहीं रहती। अरबी फ्री है इज लिखने से, उसको जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है वो। इसी तरह मैं बोला कि अल कुर्सियु मिनल खशबी। खशब कहते हैं लकड़ी को। कुर्सी जो है, कुर्सी किसको नहीं मालूम बोलिए जरा? द चेयर इज फ्रॉम
द चेयर मेड फ्रॉम वुड या द चेयर इज फ्रॉम वुड बोल सकते हैं. द चेयर इज मेड अप फ्रॉम वुड. अल कुर्सियु मिन अल खशब. इसी तरह मैं कह सकता हूं कि अल खातमु मिन अल फिद्दती. खातम कहते हैं अंगूठी को, फिद्दा कहते हैं चांदी को. ट्रांसलेशन क्या होगा? अल खातमु मिन अल फिद्दती का तर्जमा क्या होगा? The ring is made from silver. हाँ, द रिंग इज मेड फ्रॉम सिल्वर. अच्छा, ये लिख लिया आप लोग. लिखना भी साथ में, क्योंकि लिखे जब तक फिर नहीं आता. अल कुर्सियु मिन अल खशबी, अल खातमु मिन अल फिद्दती. अच्छा, और एक क्या होता है, एक मैं आपको बोलता हूँ. ये वर्ड जो है कुरान में भी आया है, इसको अच्छे से याद रखिए. क्या वर्ड लिखा देखिए मैं, अस्सायु. क्या है ये? अस्सायु. इसका मतलब क्या होता है? खातम बोले तो रिंग को कहते हैं खातम, खातिम नहीं, खातम. अस्सायु का मतलब होता है कोशिश, स्ट्रगल, एंडेवियर, स्ट्रगल, कोशिश. ठीक है, अस्सायु कोशिश. तो मैं लिख रहा हूं अस्सायु मिनल इंसानी. भाई किसी को जो है तर्जमा होना है अल कुर्सियु मिनल खशबी का. मैं बोला ना, अस्सायु मिनल इंसानी. नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट है. ये अस्सायु का तर्जमा अलग करना, मिनल इंसानी का तर्जमा अलग करना. अस्सायु द स्ट्रगल, इज मिनल इंसानी फ्रॉम द ह्यूमन. द स्ट्रगल इज फ्रॉम, यहां पे लिख लेंगे हम, स्ट्रगल इज फ्रॉम द ह्यूमन. और अब इसका नतीजा मैं आपको बोल रहा हूं, ये जुमला याद रखिए, अस्सायु मिनल इंसान. और जो है अरबी में कहते हैं वल इत्मामु मिन अल्लाह. चांदी को कहते हैं खातम, सॉरी, चांदी को कहते हैं फिद्दा, अल फिद्दतु. अब दोनों को मिला के पढ़िए. वल इत्मामु मिन अल्लाह. इत्माम कहते हैं कंप्लीशन, या इत्माम कहते हैं कोई चीज जो है कामयाबी के साथ उसका एंड होना, एंड रिजल्ट आप कह सकते हैं. अल इत्मामु को कह सकते हैं एंड रिजल्ट. अब तर्जमा बोलिए. अस्सायु मिनल इंसान वल इत्मामु मिन अल्लाह. तर्जमा क्या होगा? अस्सायु मिनल इंसान वल इत्मामु मिन अल्लाह. कोई बोल सकते? अस्सायु मिनल इंसान एक अच्छा तर्जमा आया है. स्ट्रगल इज फ्रॉम ह्यूमन एंड अल्लाह कंप्लीट्स इट. कंप्लीट्स इट, यू नहीं. हमको तो अल्लाह कंप्लीट कर दिया, हमारे एफर्ट्स को अल्लाह कंप्लीट करेंगे. तो ये चीज याद रहेंगे आपको. एक दो बार हम पढ़ लेते हैं. अस्सायु मिनल इंसान वल इत्मामु मिन अल्लाह. अस्सायु मिनल इंसान वल इत्मामु मिन अल्लाह. हालांकि प्रोवर्ब जो है अरबी में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है. आपको ये याद हो गया तो वो भी याद हो जाता. अस्सायु मिनल इंसान वल इत्मामु मिन अल्लाह. हमसे क्या चाहता है? व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. ही जस्ट रिक्वायर्ड द एफर्ट्स फ्रॉम अस. ठीक है, एफर्ट्स, सिर्फ एफर्ट्स चाहिए. अल्लाह को रिजल्ट्स नहीं चाहिए. रिजल्ट्स देना हमारे हाथ में नहीं है. आपके हाथ में क्या है? अरबी को पढ़ना, अरबी आना. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देता, डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स. आप कितने एफर्ट्स उसमें लगा रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ग्रांट यू सक्सेस इन लर्निंग अरबिक लैंग्वेज. अंडरस्टूड? ये ऐसा नहीं है कि आप इतने क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो अरबी आ जाएंगी. इट ऑल डिपेंड्स ओनली 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 ऑन योर एफर्ट्स. और इसी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खूबसूरत, बहुत ही शानदार बात कुरान मजीद में कही है. इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होंगी और आपको नेकियां भी मिलेगी. वअलैसा लिल
इंसानी इल्ला मा सआ। ये एक जो है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तो इसका तर्जुमा क्या है कि इंसान के लिए नहीं है मगर वही जिसकी उसने कोशिश की। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कुरान की आयत है, और मैं जो प्रोवर्ब बोल रहा हूँ वो कुरान की आयत नहीं है। ये जो मैं सेकेंड हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए येलो से जो हाईलाइट हुआ है ये कुरान का एक पार्ट है। इसका मतलब है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। मतलब क्या है कि कोई चीज आपको फ्री में मिलने वाली नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल नॉट लेट योर एफर्ट्स गो इन वेन। अल्लाह। हमारे एक साथी है हमारे दरमियान, वो बोल रहे हैं कि उनके चाचा का आज इंतकाल हुआ, तो हम तमाम से वो उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए दरख्वास्त करें। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके चाचा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। हम सब आपके गम में फिजिकली तो नहीं लेकिन वर्चुअली बराबर शरीक है, और वी अप्रिशिएट दैट आप जो है हमारी क्लास में शरीक है। चलिए मैं फिर से आपको ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सआ जो है ये वर्ब है सायुन से, और इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को वही देता है जो उसके बारे, जो इंसान जो है जिसकी कोशिश करता है। ये सूरे नज्म की आयत है, आयत नंबर 39। ठीक है, सूरा नज्म 39। وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى। ठीक है, तर्जुमा क्या है? and that there is not for man except that good for which he strives। आप जिसके लिए भी कोशिश करेंगे वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। अल्लाह ने दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि मैं मुसलमान हूं तो सब चीजें मेरे लिए नहीं आती, बल्कि मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को कोशिश करना पड़ता। इसका तर्जुमा मैं लिख देता हूं, and that there is not for man except that good for which he strives, for which he strives। उर्दू में जो है इसका तर्जुमा क्या होगा कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? and that there is not for man except that good for which he strives। understand? मफहूम? चलिए आगे चलते हैं, because we are running out of time। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? Why not read नून? नून कहाँ पे? सा में। क्या सर, क्या हाँ यही क्लासेस से हम कुरान की तजवीज सीखेंगे या उसकी क्लास अलग होगी? अगेन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आप सब कुछ सीखते हैं ये क्लास से, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है कोशिश करना, जितना आप मेरे से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। तजवीद, हदीस, कुरान, फिक़्ह, उसूल, जो भी आप। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कन्वर्सेशन मैं जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हिवारुर राबि'। हिवारुर राबि' का मतलब होता है फोर्थ कन्वर्सेशन। उन्जुर वस्तमि' वअइद। देखो, सुनो और रिपीट करो।
मरियम कह रही है अस्सलामु अलैकुम, ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। मरियम मिन ऐना अंती, वेयर आर यू, फीमेल फ्रॉम, फेमिनाइन फ्रॉम, क्योंकि सामने मरियम के सामने ज़ैनब है जो दोनों क्या है, मुअन्नस है, इसीलिए अंती। अगर मुज़क्कर होते तो वो कहती मिन ऐना अंता। ज़ैनब कह रही है अना मिन मिस्र, मैं आई एम फ्रॉम इजिप्ट, मैं मिस्र से हूँ। और मरियम उसका जवाब, मरियम फिर पूछ रही है, उसको उसको कंफर्म करना है कि मिस्री है, दिखते नहीं, या मिस्री है, बहुत खुशी की बात है, मेरे को कोई मिस्र का नहीं मिला। जस्ट रीअश्योर और रिकन्फर्म, दैट इज व्हाई मरियम आस्किंग हल अंती मिस्रियतुन, आर यू एन इजिप्शियन। ये दोनों में फर्क है, देखिए, मिम मिस्रा ये अलग है और मिस्रियतुन अलग है। एक सवाल आया है कि सर अना मिस्री कह सकते क्या, तो अना मिस्री नहीं, वो तो जो है कलोकियल लैंग्वेज है। आपको अगर बुकिश लैंग्वेज कुरान की जुबान बोलना है तो आप कहेंगे, अगर अगर मैस्कुलाइन के लिए आपको कहना है, मेल के लिए, तो आप कहेंगे अना मिस्रियुन या के साथ। और अगर फेमिनाइन के लिए कहना है तो आप कहेंगे अना मिस्रियतुन। ठीक है, तो ये चूंकि फेमिनाइन है इसीलिए ये सवाल पूछ रही है, जस्ट टू कंफर्म हल अंती मिस्रियतुन, आर यू श्योर यू आर एन इजिप्शियन। तो वो जवाब दे रही है ज़ैनब, नाम हाँ, अना मिस्रियतुन, मैं इजिप्शियन हूँ, मैं मिस्र से हूँ, मैं मिस्री हूँ। वमा जिंसियतु की अंती, एंड व्हाट इज योर नेशनैलिटी, व्हाट इज योर नेशनैलिटी। तो मरियम कह रही है अना सूरियतुन, अना मिन सूरिया, हाँ मैं सीरियन हूँ, सूरियतुन मैं सीरियन हूँ, अना मिन सूरिया मैं सीरिया से हूँ। सेम वे हम कहेंगे अना हिंदीयुन अना मिनल हिंदी। ठीक है, अना हिंदीयुन अना मिनल हिंदी, अना हिंदीयुन अना मिनल हिंदी। जी, पढ़ने वाले नाम डालिए, खाली मैं बोले तो मेरे को समझ में नहीं आता। उसके बाद ये नेक्स्ट कन्वर्सेशन है, इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीजें ऐड हुई, हाजा और हुआ। हाजा और हुआ, हाजा का मतलब है दिस मेल, हुआ का मतलब है ही और मेल। तो अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाजा अखी, दिस इज माय ब्रदर, हुआ मुदर्रिसुन, वो एक टीचर है। ये हम पढ़े थे ये कन्वर्सेशन। अच्छा, ये नहीं पढ़े ना, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, आज जो आपको आने वाला है वो दो चीजें हैं, कि आप जो है, अब तक हम जो कन्वर्सेशन पढ़े वो दो लोगों के दरमियान इंट्रोडक्शन था। अब ये कन्वर्सेशन ऐसा है कि व्हेन अ थर्ड पार्टी कम्स एंड यू नीड टू इंट्रोड्यूस हिम टू योर फ्रेंड। आप उसको कैसा इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके लिए क्या आपको यूजफुल वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपको इस कन्वर्सेशन में मिलेगा। जिसकी क्लासेस मिस हुई वो हमारे फेसबुक पेज पे पुराने जितने भी हमारे लेसन्स हैं वो मौजूद हैं, उससे आप जो है काइंडली रिफर टू दोज लेसन्स। अब यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड जो है हादा है, हादा हम पढ़ चुके हैं, दिस और मैस्कुलाइन। और या अगर हम किसी वर्ड के आखिर में ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, बोलिए। कलमुन अगर है और मैं कहूँ कलमी, तो वो क्या हो जाएगा, माई पेन। तो इसी तरह जो है, आज जो वर्ड आपको आया है वो है अखुन। ठीक है, अखुन, अखुन का मतलब क्या होता है, ब्रदर, और इसका उल्टा होता है उख्तुन। क्या होता है, बोलिए, उख्तुन। और मीनिंग क्या होगा इसका, सिस्टर। अखुन ब्रदर, उख्तुन सिस्टर, अखुन ब्रदर, उख्तुन सिस्टर, अखुन ब्रदर, उख्तुन सिस्टर, अखुन भाई, उख्तुन बहन, अखुन भाई, उख्तुन बहन। मेरे को तो याद हो गया। उसके बाद जो आपको और एक वर्ड आया है वो है हुआ। हुआ भी हम कल पढ़ लिए थे। हुआ का मतलब होता है ही, मैस्कुलाइन। और इसके ऑपोजिट में जो वर्ड आता है वो है हिया, और इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली शी। हुआ मतलब वो मर्द, वो बच्चा, वो मेल, हिया वो औरत, या जो है वो चीज जो मैस्कुलाइन नहीं है बल्कि फेमिनाइन है। चलिए वापस हम सबक की तरफ आते हैं। अल-हिवार अल-खामिस
अलवहदा अलऊला अद्दरसुल अव्वल उन्जुर वस्तमिअ व अईद। अब उसके बाद अहमद, ये अहमद और बदर के बीच में कन्वर्सेशन है। अहमद जो है अपने भाई को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कैसा करा रहा है वो देखिए। हाजा अखी हुआ मुदर्रिसुन। कैफ युअर्रिफ अहमद? हाजा अखी, दिस इज माय ब्रदर। हाजा अखी, अखुन प्लस या, अखुन प्लस या, हाजा अखी, दिस इज माय ब्रदर। एंड व्हाट इज ही, what does he do? हुआ मुदर्रिसुन, he is a teacher। हादा अखी, दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है। हुआ मुदर्रिसुन, वो एक टीचर है, वो एक उस्ताद है। बद्र कह रहा है अहलन व सहलन। अहलन व सहलन का मतलब क्या है? सिंपली कि वेलकम, आपका इस्तकबाल है, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपका जो है हमारे इस आप जो तारुफ करा है उसमें इस्तकबाल है। उसके बाद अहमद, अहमद फिर जो है अपने दोस्त का तारुफ करवा रहे हैं। हादा सदीकी, सदीकुन हम पढ़े वर्ड, सदीकुन कहते हैं दोस्त को, सदीकी माय फ्रेंड। हुआ मुहंदिसुन, हुआ मेल के लिए है, मुहंदिस का लफ्ज भी आपके लिए नया नहीं है। क्या तर्जमा होगा? तर्जमा क्या होगा बोलिए? तर्जमा क्या होगा? इंजीनियर। हुआ मुहंदिसुन का तर्जमा बोलिए मेरे को। हुआ मुहंदिसुन का तर्जमा क्या होगा? He is an engineer. He is an engineer. This is my friend. He is an engineer. चलिए, अब भाई क्या बोल रहा? अहलन व सहलन। और हम जब जो है अरबी में जब हम विदा लेते हैं, जब जाते हैं, तो हम कहते हैं माअस्सलामा। एक बार पूरे एक साथ बोलिए, गरचे के हम नहीं सुन रहे एक दूसरे को, लेकिन जोर से बोलिए माअस्सलामा। बोलिए। मैं जो है, चलिए एक सेकेंड। सब जने अनम्यूट करके एक बार बोलिए माअस्सलामा। Ma'as-salama. Assalamu. As-salama. Assalamu. नहीं नहीं नहीं, एक साथ बोलना। ये जो है एक जने बोल रहे हैं, एक जने सुन रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से देखिए 5 काउंट कर रहा हूँ। 5 काउंट करके उसके बाद सबको अनम्यूट का मौका दे रहा हूँ। उसके बाद 1-2 सेकंड हम रुकेंगे, 2 सेकंड के बाद सब एक साथ बोलिए। रेडी? 1 2 3 4 5। हियर इट इज। Assalamu. 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 As-salama. As-salama. जज़ाकल्लाह ऑल, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत अच्छा बोले आप लोग। चलिए, तो अब ये क्लियर है ना? इसको एक बार कोई पढ़ लेना जल्दी से। कौन पढ़ेंगे? रेज हैंड बहुत है भाई, रेज हैंड, रेज हैंड। अच्छा, हमारा टाइम भी हो गया। इससे पहले कि कोई याद दिलाए, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, टाइम हो गया। अना बोलने से नहीं होता, नाम लिखना पड़ता। गिव मी द नेम, जल्दी से नाम दीजिए। चलिए, मैं किसको अनम्यूट करा? देखिए, ज़ेबा। ज़ेबा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। जी सर। तफضلي। अहमद, अस्सलामु अलैकुम। बदर, वालेकुम अस्सलाम। अहमद, हाजा अखी। अखी, अखी, हाँ। हुआ मुदर्रसुन। मुदर्रिसुन, रॉ के जेर के साथ, मुदर्रिसुन। हुआ मुदर्रिसुन। हाँ, मुदर्रिस मतलब मैं समझे, टीचर। बदर, अहलन व सहलन। माशाअल्लाह।
अहमद हाजा सदीकी हुआ मुहंदिसुन सॉरी सर ये अल अख अल अख अहलन व सहलन मीनिंग मालूम है ना? अल अख का मीनिंग अभी हम पढ़े, देखिए अल अखु अल उख्तु, यस सर क्या पढ़े बोलिए? मे अल अखु भाई, यस सर हाँ, और मुहंदिसुन का मतलब क्या पढ़े? इंजीनियर इंजीनियर। और मुदर्रिसुन का मतलब क्या पढ़े? टीचर और हुआ का मतलब क्या पढ़े? ही और शी के लिए मैं क्या लिखाया? हिया दिस के लिए सर रिपीट कीजिए सर, नहीं समझ आया। THIS, दिस के लिए सर हाजा मैस्कुलिन हाँ, और हाजी फेमिनिन के लिए। फेमिनिन के लिए अच्छा हाजी ही। ठीक है, अब मेरे को बोलना है कि ये मेरा मदरसा है। ये मेरा मदरसा है। दिस इज माय स्कूल, कैसा कहेंगे? मदरसा की मदरसा को मदरसा बोलते हैं, मदरसतुन। मदरसा सर मेरा बोलेंगे तो फिर मदरसा बोलेंगे हाँ, ना सर। बराबर बराबर। हाजा हाजी ही मदरसती। चलिए माशाल्लाह, आप पास हो गया, एक हफ्ते की थैंक यू क्लासेस सर। पास हो गया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम। आप म्यूट कर दे रहा हूं मैं आपको। मेराज, अरे मेराज रेज हैंड नहीं करे तो पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं? मेराज कोई है अगर हमारे साथ है तो काइंडली अनम्यूट एंड रीड अलाउड। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद अस्सलाम वालेकुम। बदर वालेकुम अस्सलाम। अहमद हाज़ा अखी हुवा मुदर्रिसुन। माशाल्लाह। बदर अहलन व सहलन। अहमद हाज़ा सदीकी हुवा मुहंदिसिन। अखी नहीं देखिए, हुआ मुहंदिसुन। हुआ मुहंदिसुन। अखी अल अहलन अख व अल सहलन। अख अल अख अल अख अल अख, सॉरी सर, अल अख अहलन व सहलन। अच्छा, ये देखिए सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सॉरी सर बोल रहे हैं, तो मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना उर्दू पढ़ा रहा हूँ, ना तेलुगु पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बोलिए? अरबी। तो आज से जो है सॉरी कोई भी नहीं बोलना, वरना फिर मैं दोबारा जो है अनम्यूट नहीं करता हूँ। आप जो है सॉरी की बजाय बोलना, अगर कोई गलती आपसे होती है तो आप कहना अफ़वन। क्या कहेंगे? अफ़वन। 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 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सबके लिए है। जिसको भी मैं अनम्यूट करूंगा, अगर वो गलती से भी सॉरी बोले तो फिर उनको वापस जो है म्यूट कर दूंगा। आपको क्या बोलना है अगर आपसे कोई गलती मिस्टेक होती है? अफ़वन। क्या बोलना है बोलिए? इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ऐसा, अफ़वन अफ़वन अफ़वन, आइन निकालते हुए। चलिए एक नीचे का आगे का कन्वर्सेशन है, पढ़ना चाहेंगे आप? सेम है, बस सिर्फ जो है फेमिनाइन के लिए है। ये इसके साथ पढ़ना, ये अल-हिवारुल खामिस था। खामिस का मतलब होता है फिफ्थ, अल-हिवार कन्वर्सेशन, और खामिस का मतलब होता है फिफ्थ। तो हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी है हमारी क्लास खत्म होने, उससे पहले जो है खत्म कर लीजिए आप। चलिए, अल-हिवारुस सादिस, अल-हिवारुस सादिस उन्जुर अल-हिवारुस सादिस उन्जुर वस्तमी व आइद। तर्जुमा कीजिए। नदा अस्सलामु अलैकुम। नहीं, तर्जुमा कीजिए इसका, उन्जुर वस्तमी व आइद। देखे, सुने और रिपीट करें। ठीक है, चलिए। नदा अस्सलामु अलैकुम। अच्छा एक मिनट, ये जो है सब लोग याद रखिए कि नदा जो है ये एक अरबी लफ्ज है,
और ये जो है एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है मालूम? नदा का मतलब होता है शबनम। सुबह में जो शबनम रहती है उसको नदा कहते हैं। तो ये अरब में जो है कॉमन नाम होता है नदा। जी जी सर। नदा हाजिही उख्ती हिया तबीबतुन। तो जरा मोटा हुदा निकालना देखिए। तो जो है, जो एक ता बारीक होता है, एक पौ जो है मोटा होता है। पौ जब बोलेंगे तो आपके मुंह में एयर होना चाहिए। बोलिए एक बार। जी सर। तबीबतुन तबीब, थोड़ा और मोटा, तबीबतुन। तबीबतुन। ये दिस वन। चलिए आगे। हुदा अहलन व सहलन। नदा हाजी सदीक़ती नहीं, हिया हादिही सदीक़ती। हाजिही सदीक़ती हम्म हिया तालिबतुन हम्म तालिबतुन। अहसनती। अल उख्तु। अल उख्तु अहलन व सहलन। नदा मअस्सलाम मअस्सलामा। मअस्सलामा। हुदा मअस्सलामा। चलिए, मैं अब सबको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरे साथ आपको दोनों भी जो है कन्वर्सेशन पढ़ना है, ठीक है ना? और गड़बड़ नहीं करना भाई, गड़बड़ करे तो क्लास खत्म हो जाती। देखिए, अगर रेडी है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, और आप लोग को मेरे साथ पढ़ना है। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज। चलिए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الوحدة الأولى الوحدة الأولى الدرس الأول الدرس الأول الحوار الخامس انظر استمع أعد देखो और दोहराओ। एक साथ पढ़िए। अहमद أحمد सलाम अलैकुम। السلام عليكم बद्र अलैकुम अस्सलाम। وعليكم السلام अहमद أحمد ذا أخي هذا أخي فمدرس هو مدرس هذا أخي هذا أخي هو مدرس هو مدرس ये मेरा भाई है। ये मेरा एक टीचर है। ये टीचर है। एक टीचर है। अरे फिर से मैं बोल रहा हूँ। हादा अखी मुदर्रिसुन हुआ मुदर्रिसुन बद्र بدر अहलन व सहलन। أهلا وسهلا हादा सदीकी मुहंदिसुन هو مهندس अहलन व सहलन। أهلا وسهلا الأخ الأخ أهلا وسهلا। أهلا وسهلا أحمد محمد مع السلامة. مع السلامة بدر مع السلامة سلامة الحوار السادس जल्दी पढ़िए। الحوار السادس السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं सब जने। वालेकुम अस्सलाम होता। عليكم السلام हाँ
नदा هذه أختي सर आपकी आवाज नहीं आ रही चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, हादिही उख्ती, दिस इज माय सिस्टर, हिया तबीबतुन, शी इज ए डॉक्टर, हुदा अहलन व सहलन, नदा हादिही सदीकती, सदीकुन फ्रेंड जो मेल हो, सदीकतुन मेल फ्रेंड, और मेरी मेल फ्रेंड, मेरी फीमेल फ्रेंड कहना है तो सदीकती, दिस इज माय फ्रेंड व्हिच इज फीमेल। हिया तालिबतुन, she is a student, हिया तालिबतुन, she is a student। अल उख्तु अहलन व सहलन, ठीक है। नदा मअस्सलामा, हुदा मअस्सलामा। तो आज का जो है हमारा सबक यहीं तक ही है। हम जो लास्ट वर्ड लिखते हैं हमेशा वर्ड में, जब हम सबक खत्म करते हैं, वो क्या होता है बोलिए? वो होता है नक्तफी बिहाज़ल क़द्री अल-यौम, नक्तफी बिहाज़ल क़द्री अल-यौम, ठीक है। नक्तफी बिहाज़ल क़द्री अल-यौम, नल्तक़ी गदन इंशा अल्लाह। मैं क्या पढ़ा? नक्तफी बिहादल क़द्रिल यौम, नल्तक़ी गदन इंशा अल्लाह। नक्तफी बिहादल क़द्रिल यौम, this is enough for today। नल्तक़ी गदन, we will meet इंशा अल्लाह tomorrow। और आज जो हम सबक पढ़े उसमें क्या था? मअस सलामा, ठीक है। अगर मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे सका तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज time does not allow to answer all the question। hope to see you tomorrow in a good health inshallah। jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma'as salama, naltaqi ghadan inshallah, ma'as salama, ठीक है। jazakumullahu khaira। مع السلامة، جزاك الله، مع السلامة। مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة। हाँ तो